नमस्कार, मैं नंदिनी सिंह और आप देख रहे हैं कोहराम लाइव। झारखंड में प्राकृतिक सौंदर्यता बेमिसाल है। हम सभी झारखंड वासियों का ये सौभाग्य है कि यहाँ विभिन्न समुदाय के कई अहम धार्मिक स्थल तथा अलग अलग कला संस्कृति का एक अनोखा मिश्रण है। झारखंड के पर्यटन तथा धार्मिक स्थलों का विश्व के मानचित्र पर लाने के लिए हमें क्या कार्य करने की जरूरत है, इस पर एक बेहतर कार्य योजना बनाते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। उक्त बातें सीएम चंपई सोरेन ने कही। सीएम आज झारखंड मंत्रालय में अधिकारियों के साथ पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के अद्यतन कार्य प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य के पहाड़ी मंदिर लुगबुरु तथा मरांगबुरु का संपूर्ण विकास कार्य जल्दी शुरू करे। राज्य सरकार द्वारा पहाड़ी मंदिर में रोपवे बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। इसके लिए फिजिबिलिटी वेरिफिकेशन भी हुई थी। पदाधिकारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जल्द मंगाकर आगे की कार्रवाई प्रारंभ करे। रजरप्पा विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन के रूप में डेवलप हो, खेलगांव का मेंटेनेंस हो। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत जैसे देश में जहां युवा आकांक्षा इतनी बड़ी है, जहां जनता के आधार सपने हैं, वहां लोग अगर किसी सरकार को 10 साल के काम के बाद फिर सेवा का मौका देते हैं तो ये बहुत बड़ा वीजा है और बहुत बड़ा विश्वास है। हमने आशा कार्यकर्ता के रूप में बहनों का काम देखा। डिजिटल इंडिया बनाने में बहनों की भूमिका अच्छी है। अब हम कृषि सखी के रूप में खेती को नई ताकत मिलते हुए देखेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि आज दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम बन चुका है। अभी तक देश के करोड़ों किसान परिवारों के बैंक खाते में 13 करोड़ 15 लाख रुपए जमा हो चुके हैं। वाराणसी के किसानों के खाते में 700 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। टेक्नोलॉजी का बेहतर इस्तेमाल हुआ है। देश भर के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। आज 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की तरफ भी बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। नौजवान, नारी शक्ति और गरीब सभी को भारत का मजबूत स्तंभ माना है। पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुँचे। पीएम मोदी ने किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी की। वहीं उन्होंने स्वयं सहायता समूह की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। इससे पहले काशी वासियों ने पीएम मोदी के काफिलों पर फूलों की बारिश की। वहीं पीएम मोदी ने गाड़ी के अंदर से हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। बिहार में एक पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त होकर नदी में समा गया। मंगलवार को करोड़ों की लागत से बकरा नदी के पड़ड़िया घाट पर बना पुल अचानक भरभरा कर गिर गया और नदी में समा गया। ये पुल बिहार के अररिया जिले के सिकटी प्रखंड बना था। कुछ लोगों का इल्जाम है कि पुल के निर्माण में घटिया सामग्री के इस्तेमाल किया गया था, जिसके चलते उद्घाटन से पहले ध्वस्त हो गया। 182 मीटर के इस पुल का निर्माण 2021 में शुरू हुआ था। शुरुआती दौर में ये 7 करोड़ 80 लाख की लागत का था, लेकिन बाद में नदी की धारा बदलने और अप्रोच सड़क को लेकर कुल 12 करोड़ की लागत का हो गया था। ये जून 2023 में बनकर तैयार हुआ। खबर है कि इस पुल का निर्माण केंद्र सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग के तहत पड़ोसी जिला किशनगंज के ठेकेदार सिराजुर रहमान ने कराया था। अररिया के सांसद और विधायक ने ठेकेदार और संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड के डीजीपी अजय कुमार सिंह ने कहा कि जब तक नक्सलियों का सफाया नहीं हो जाता, ऑपरेशन जारी रहेगा। नक्सली या तो हिंसा की राह छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो जाए, वरना इसी तरह मारे जाएंगे। सुरक्षा बलों द्वारा उन्हें मार गिराया जाएगा। डीजीपी ने कहा कि देश के अति नक्सल प्रभावित जिलों में झारखंड का चाईबासा 12वां जिला है। वहीं झारखंड में पहला जिला है जो अति नक्सल प्रभावित है। उन्होंने कहा कि कोल्हान और सारंडा को नक्सली मुक्त क्षेत्र बनाया जाएगा। बिना किसी नुकसान के लोकसभा चुनाव का हो जाना ये पुलिस के लिए बेहतरीन कामयाबी है। मौका था चाईबासा के पुलिस लाइन में आयोजित सम्मान समारोह का। चाईबासा के गुआ मुठभेड़ में 5 नामी और इनामी नक्सली के मारे जाने के बाद डीजीपी आज चाईबासा पहुंचे थे। उन्होंने मुठभेड़ में शामिल जवानों का हौसला अफजाई की। इंस्टाग्राम रील बनाने के चक्कर में 23 साल की श्वेता सुरवेश की जान चली गई। खुताबाद थाना पुलिस ने बताया कि मंगलवार को श्वेता सुरवेश इंस्टाग्राम रील बनाने के लिए कार चलाने की कोशिश कर रही थी, जबकि उसका दोस्त शिवराज मोले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तभी जब कार रिवर्स गियर में थी तो उसने गलती से एक्सीलेटर दबा दिया। इससे गाड़ी तेजी से पीछे की ओर चली गई। कार ने क्रैश बैरियर को तोड़ दिया और सीधे नीचे घाटी में गिर गई। रेस्क्यू टीम को उस तक और गाड़ी तक पहुँचने में 1 घंटा लग गया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के सूलीभंज इलाके से सामने आई है। बोकारो में
में सीआईएसएफ के एक जवान संजीत उर्फ संदीप ने अपनी पत्नी विनीता देवी उर्फ रीता की गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं खुद सेक्टर 11 में सुसाइड कर लिया। घटना के वक्त संजीत ने अपने बेटे एक कमरे में बंद कर दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया था। पत्नी की हत्या कर उसकी लाश को बाथरूम में छुपा दिया था। वहीं उसे खोजने का नाटक भी किया। पारिवारिक कलह में एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो गया। विनीता देवी की शादी संजीत के साथ साल 2008 में हुई थी। इसके बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो बंगाल के हल्दिया जिले में पोस्टेड था। जवान संजीत बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 8 क्वार्टर नंबर 2367 में रहता था। संदीप मूल रूप से पुरुलिया के उरमा गांव का रहने वाला था। पुलिस जांच में जुटी है। जैसा कयास लगाया गया था, ठीक उसी राह पर चलते हुए बीसीसीआई ने मुख्य कोच के पद के लिए पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गौतम गंभीर का साक्षात्कार लिया। गंभीर ने वीडियो कॉल के जरिए साक्षात्कार दिया, जिसमें अशोक मल्होत्रा शामिल थे। बीसीसीआई के एक सूत्र ने न्यूज एजेंसी पीटीआई के हवाले से कहा, हाँ, गंभीर सीएसी के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए। आज एक दौर की चर्चा हुई, कल एक और दौर होने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि गंभीर एकमात्र उम्मीदवार हैं जो दावेदारी में है और उनके नाम की घोषणा महज औपचारिकता है जो अगले 48 घंटे में हो सकती है। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज 42 साल के गंभीर ने हाल ही में कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के मेंटर के रूप में आईपीएल ट्रॉफी दिलाई थी। भारतीय कोच राहुल द्रविड़ अमेरिका और वेस्टइंडीज में चल रहे मौजूदा T20 विश्व कप में टीम का अभियान खत्म होने के बाद पद छोड़ देंगे। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में मानसून का इंतजार किया जा रहा है। रांची में दिन में तेज धूप और आफत तो रात में ठंडी हवाओं से कुछ राहत है, लेकिन गर्मी अभी भी अपना असर दिखा रही है। मौसम विभाग ने आज यानी 19 जून से राज्य के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। आज रांची, सिमडेगा, सरायकेला खरसावा, खूंटी, पूर्वी पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा और गुमला में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। उत्तर और पश्चिमी ट्रफ पश्चिम बंगाल से पार हो रहा है, जिसका असर झारखंड के कुछ जिलों में दिखेगा। राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं मौसम विभाग ने बताया कि परिस्थितियां अनुकूल रही तो 20-22 जून के बीच राज्य में मानसून दस्तक दे सकता है। वहीं कई जिलों में आज हीट वेव का भी अलर्ट है। ऐसे ही झारखंड और देश दुनिया की झटपट खबरों के लिए बने रहिए कोहरामलाइव.com के साथ।